स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। ये सभी प्रॉब्लम आपके लिए एग्जाम में 2 मार्क में 2 नंबर में आने वाला है, तो इसको बढ़िया से देखना है। और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना, उनसे कहना चाहेंगे कि ये नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना, और क्लास के लास्ट में भी नंबर दे देंगे हम, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। समय बहुत कम है, लेकिन कम समय में कम क्लास करा के भी बढ़िया तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं ताकि बोरिंग फील ना हो। और आपको पता है ना कि जो लोग क्लास कर रहे हैं उनका कितना बढ़िया से प्रिपरेशन हो रहा है। फ्री में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं, आपको फ्री ऑब्जेक्टिव क्लास दे रहे हैं, तो इसके लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा और क्लास देखिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्लास को। और एक क्रैश कोर्स है, इसको ज्वाइन कीजिए, बढ़िया से लाभ उठाइए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ सोल्व करने वाले हैं। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे सोल्यूशन से पहले एक समझेंगे कॉन्सेप्ट हम लोग। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। रिमेंबर, बस लिखते चलिए, ये सब पढ़ाए हैं हम पहले कुछ फॉर्मूला और अब कुछ पढ़ा दे रहे हैं। रिमेंबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन होता है कि मॉड x इज लेस देन 1, मॉड x इज लेस देन आपका 1 होता है। याद रखिएगा इस बात को, सही से समझिए ना बात। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से अच्छा से, यहाँ पे ये आपका हो गया। अब दूसरा बात समझिए, एक और फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई इज लेस देन 1। ये सब समझाए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बहुत लोग नहीं बताते हैं, अधूरा बात रहता है, समझे ना। तो ये सब समझाएं, इसलिए पूरा सीरीज देखिएगा तब मजा आएगा आपको। ये समझिए, अब ये दोनों फार्मूला का यूज तत्काल यहाँ पे हम करने वाले हैं, तब ये क्वेश्चन बनेगा। हमें प्रूव करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे LHS। क्या लिखेंगे, LHS। क्लास अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा। देखिए LHS क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग इस फॉर्मूला पे। तो tan इनवर्स क्या होगा, देखिए यह x का मान है तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा कितना, 2/3। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/9 आएगा। क्या आएगा, 1 माइनस 1/9 आएगा। अच्छा, प्लस tan इनवर्स 1/7 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए बढ़िया से। अब यहाँ पर जो बात है ना, इसको समझने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप यहाँ में लग जाएगा। तो देखिए क्या होगा, सोल्व कीजिए। tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे 2/3 लिखेंगे ही हम, 2/3 बटा 9 एकम 9 माइनस 1 8/9 कितना होगा, 8/9। अब प्लस ये आ जाइए tan इनवर्स 1/7। बस थोड़ा देख लीजिएगा इसको, में इसको मत शामिल कीजिएगा, ये अलग चीज़ है। चलिए इसको देखिए, इसको कटाएंगे हम लोग, देखेंगे कि ये 3 से कट गया 9 3 बार में, मतलब समझ रहे ना, और ये 2 से कट जाएगा 4, तो 3 चला गया ऊपर, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए यहाँ तक तो कहानी हम लेके चले आए। अब हमको बिना मिटाए कुछ नहीं होने वाला, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर मिटाते हैं हम। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब ये फार्मूला मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
क्या होगा देखिए 3/4 प्लस 1/7 बटा, देखिए अच्छा से 1 माइनस 3/4 गुने 1/7। अब हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए tan इनवर्स 7 त्रिका 21 प्लस 4 25, 25/21 और 7 को 28 घटाओ 3 25/21। ये कट गया, क्या हो गया, कट गया तो आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है। और ये हमारा क्या है, आपका RHS है। क्या है आपका RHS है। तो इस तरीके से हम आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या हमारा RHS है। तो बहुत ही शानदार तरीका रहा है सोल्व करने का। तो ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा पार्ट। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखना तो मुश्किल है, बाद में लिख सकते हैं, क्लास टाइम में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लिख सकते हैं, मतलब कि कहीं बनाइए आप। तो ये क्वेश्चन शानदार रहा। अब देखिए दूसरा जो अगला इसमें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस बात को समझिए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सोल्व करना है। इसको करना है क्या, सोल्व करना है, प्रूव नहीं करना है, सोल्व करना है। इसमें x है ना, सोल्व करना है। जिसमें x रहेगा उसको कहेगा सोल्व कीजिए, मैंने x का मान निकालिए। तो सो सिंपल। देखिए सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे बहुत आसान है। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए, या आसानी से कैसे सोल्व कर रहे हैं हम। यहाँ लिखेंगे, क्या दिया है, tan इनवर्स 2x बटा 2x प्लस, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं हम, 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। यहाँ देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, और देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे कि क्या होगा। देखिए 2x प्लस 3, फॉर्मूला पता है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y क्या होगा, x प्लस y। तो 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। दोनों तरफ हम लोग लेंगे tan, दोनों तरफ क्या लेंगे हम लोग, tan लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ से 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan π/4, tan π/4। अब सुनिए यहाँ पे, ये हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग 5x गुना करेंगे तीसरा तीसरे, तो क्या होगा 1 माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ देखिए तो 5, इसको लाइए इधर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है हमको। तो ट्रिकली भी सोल्व कर सकते हैं और मेथड से है तो मेथड सोल्व कर सकते हैं, समझे ना। बस समझने का प्रयास कीजिए बात को। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो 6x कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन कीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग, आसानी से बात समझ में आएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसीलिए x का मान क्या मिलेगा, एक माइनस 1 मिलेगा, और x का मान क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। मतलब ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, तो 1/6 मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको जो है ना, ये पार्ट -1 वाला पार्ट क्या होगा, ये गड़बड़ कर देगा। उधर पॉजिटिव π/4 चाहिए, इधर क्या होगा, निगेटिव कर देगा पूरा को, तो संभव नहीं है। तो पॉजिटिव उधर चाहिए, इधर निगेटिव आ गया, तो निगेटिव नहीं चाहिए हमको, पॉजिटिव चाहिए। तो LHS क्या करेगा, LHS को ही निगेटिव कर देगा, जो संभव नहीं है। लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसीलिए x का मान क्या हो गया हमारा, 1/6 हो गया। 1/6 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। तो ये शानदार तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लिए। तो हार्ड नहीं है क्वेश्चन, और ना ही मुश्किल चीजें हैं, चीजें आसान है। आपको करना क्या है, समझना है ध्यान से। 2 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं, जो चीजें जरूरी है बता चुके हैं।
तो इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इसके बहाने आपका कुछ फॉर्मूला भी क्लियर हो रहा है ना, इसलिए हम पढ़ाए हैं, समझे ना बात, हपलाने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा। चलिए यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रहेगा वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस अगर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे यहाँ पे बस। चलिए लिखेंगे LHS सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। देखिए यह x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो साइन इनवर्स x लिखिए यहाँ पे 2√2/3 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर तो 1/9 प्लस 1/3 बाहर कीजिए, 1 माइनस इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 4 तो 8/9। चलिए अब सोल्व कीजिए, साइन इनवर्स 2√2/3 गुने 9 कम 9 घटाओ 1 8/9, 8/9 का रूट क्या होगा तो 2√2/3 होगा, प्लस इसका देखिए 1/3 और 9 कम 9 घटाओ 1, 9 कम 9 घटाओ 8, 1/9 का रूट कितना होगा 1/3 होगा। देखिए यही तो सब समझना है कैलकुलेशन। तो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स ये देखिए 2 गुने 2 4, 4 दूना 8, 8/9 प्लस 1/9 हो जाएगा साइन इनवर्स 9/9, कितना होगा 9/9 कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा π/2 होगा, कितना होगा π/2 होगा, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा π/2 होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन इनवर्स π/2 का मान क्या होगा 90 हो जाएगा। तो इस तरह फॉर्मूला सब लिखते रहिएगा, बस लिखते चलिए सब कुछ। अब आते हैं हम लोग तीसरा में, बहुत कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको ताकि बोरिंग फील ना हो आपको, और जुड़े रहिए आप, क्लास चल रहा है। अब क्लास की संख्या बहुत अगर हो गई हो कि 30 क्लास 35 क्लास तो 36 क्लास 37 क्लास हो गया सर अभी, तो बाबू बता रहे हैं आपको क्लास की संख्या से मतलब नहीं। आपको सोचिए ना कि 15 से 20 मिनट पढ़ाए हैं, इतना क्लास गया तो क्या हो गया, आप पढ़ो तो बढ़िया से, आपको नहीं लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ऑनेस्टी से पढ़ाई कीजिए ना। और आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे रट लो पास हो जाओ, ऐसे नहीं सिखाते हैं हम, बाबा थोड़े हैं कहीं खा ला बढ़िया हो जाए, ऐसा ना हो ये बाबू, पढ़ाई है और आपको हम ट्रेंड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं ताकि कुछ सीख जाओ, तुम्हारे हाथ में आ जाए चीज़ें, तुम्हारे बस में हो जाए, है ना। चीज़ों को बस में करना सीखो तब जाके पता चलेगा। आपको पता नहीं है, एक बात बता रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा जो था ना, एक नाम सुनने को आता है सिकंदर, वो सिकंदर था, उसकी कहानी है कि एक बार एक मतलब कि वो सवारी पर बैठा जिसका लगाम उसके हाथ में नहीं था, मतलब जितना सवारी किया ना उसका लगाम उसके हाथ में रहता था, लेकिन एक सवारी पर बैठा जिसका लगाम उसके हाथ में नहीं था, उतर गया, बोला नहीं चलेंगे हम इस पर चढ़े नहीं करेंगे, मैं उसी सवारी पर सवार रहूँगा, उसी सवारी पर सवारी करूँगा जिसका लगाम अपने हाथ में हो, मतलब कि उसका कंट्रोल मेरे हाथ में हो, हमारे कहने से सवारी रुकेगी चलेगी सब कुछ होगा तो विजेता होगा। तो ऐसे ही आपको कब चीज़ें समझ में आएगी, कब आपके हाथ में होगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तब ना होगी, तब प्रैक्टिस कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे हम। चलिए यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन, शानदार तरीके से चौथा क्वेश्चन का देखिए कैसे हम बैंड बजा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं चौथा क्वेश्चन में, कुछ बात याद रखिएगा। देखिए सेक स्क्वायर
एक्स थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अच्छा सुनिए, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, ऐसे लिखिए, tan और tan इनवर्स थीटा क्या होता है, x क्या होगा, x से होगा, ये दोनों सेम है तब निकल जाएगा बाहर। इसी पता है वो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है लेकिन फिर भी दोनों में पूछ सकता है। चलिए सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे शानदार तरीका से सोल्यूशन करते हैं हम। कैसे, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर क्या कॉट इनवर्स 3। समझिए ये थीटा काम करे, थीटा हो गया, ये थीटा हो गया ये। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान इतना है, तो tan इनवर्स 2। देखिए बहुत लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था पहले, वो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी पढ़ाते हैं क्लियरिटी के साथ पढ़ाते हैं। आपको बात पता होगा, ये बात ये बड़ाई नहीं कर रहे हैं आप, समझ में आ रहा होगा आपको। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, कॉट इनवर्स 3 है। अब देखिए अभी बताएं कि जो सेम रहेगा, देखिए इसके पावर से मतलब नहीं है, जो सेम रहेगा तो क्या एक्स बाहर होगा। चलिए तो 1 प्लस 1 2 E1 I1, आप बोला मत मारिएगा, हम बता रहे हैं 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 2 स्क्वायर तो क्या हो गया, स्क्वायर निकल जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए ये क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 9 हो जाए 13 2 15, 15 क्या हो गया आपका शानदार जानदार आंसर हो गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। घबराइए नहीं, कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है ना, लिखिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, उसका शानदार तरीके से सॉल्यूशन करते हैं हम, घबराइए नहीं, ठीक है, क्लियरिटी के साथ में सब क्लियर होगा। आइए देखा जाए यहाँ पे, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 5वां नंबर जो है उसको समझिए बढ़िया से। क्या है 5वां नंबर, tan इनवर्स है ना, और रूट अंडर दिया यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। सिंप्लीफाई करने के लिए कंडीशन क्या होता है, समझ लीजिए बात को यहाँ पे, कि जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये खंड दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना, इसको इस फंक्शन के अनुसार काम लाना पड़ता है। मतलब 10 में तो 10 में चाहिए हमको, तब फायदा होगा आपको। लॉजिक समझ लीजिए, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे साइन इनवर्स दिया गया है, यहाँ पे एफ कोई फंक्शन है, तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है कि इस एफ को हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि फायदा हो जाए हमको। फायदा होगा, फॉर्मूला बन जाता है और एक्स बाहर निकल जाता है, मतलब जो थीटा ग्रुप में जो एक्स ग्रुप में वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चलिए इसको देखिए, अब डायरेक्ट फॉर्मूला समझिए, tan इनवर्स और रूट के अंदर चलते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये कटना ही कटना है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए tan इनवर्स ये कितना हो गया, साइन बटा कॉस कितना होगा, रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। तो देखिए tan इनवर्स रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या होगा, tan x बाई 2 होगा, और दोनों सेम हो गया तो क्या होगा, x बाई 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, x बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा।
यही क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, सारा काम क्लियर करेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन पर क्लियर हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो दोस्तों को बताइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। ऑब्जेक्टिव जो सीरीज है उसको हम चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सुनिए, मोटिवेशनल बाबा करके एक चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब करिए, थोड़ा जाके आप लोग जुड़ जाइए। बहुत आप लोग के लिए अच्छा चीज़ बताते हैं वहाँ पे हम, वहाँ देखकर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।